नथिंग बट न्यूरोसिस। नथिंग बट न्यूरोसिस की प्रॉब्लम जो है आज की डेट में मेजॉरिटी लोगों के पास है, या मेजॉरिटी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उसमें क्या है, उनके पास सब कुछ है। आप देखोगे उनके पास बड़ा सा घर होगा, नहीं बड़ा सा घर होगा, छोटा सा ही घर होगा, बट घर होगा। कहते नहीं कि इस दुनिया में 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ें नहीं हैं। 25% ऐसे लोग भी हैं। तो मतलब 75% जो इस तरह की पॉपुलेशन है, आप उनसे अलग निकल गए जिनके पास ये तीनों चीज़ें। तो मैं ऐसे प्रॉब्लम उन्हीं लोग को ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बात भी कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कह सकते हो ना कि लाइवलीहुड की हर ज़रूरत है, यहाँ तक कि उनके शौक़ पूरे करने वाली चीज़ें भी हैं। उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, घर, घोड़ा, गाड़ी, जो समझ सकते हैं सर चीज़ें हैं। और उनसे पूछेंगे तो उनको कहेंगे सब कुछ तो है डॉक्टर साहब, बट एक समस्या है। क्या? रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, या पूरी रात सिर्फ करवटें बदलने में चले जाता है। अब आप कहोगे मैम मच्छर काट रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, उन सारे सिनेरियोज़ की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कई सारे लोग को सब कुछ मिल रहा है सूदिंग, उसके बावजूद उनको नींद नहीं आ रही है। तो उनको प्रॉब्लम किसकी चीज़ है? नथिंग बट न्यूरोसिस। मतलब सब कुछ है, मतलब नथिंग मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बट उनका एक बट लगा हुआ है। और वो बट कहाँ पर है? वो बट उनके इमोशनल हेल्थ पर है, या इमोशन पर है। दिमाग की, मन की शांति या मन का सुकून नहीं है, जिसकी वजह से उनको नींद अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ नहीं कहती हूँ, हालांकि किसी किसी की ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन है, देन आप अपने फिजिशियन के पास जाइए। वरना मैं आज आप लोग को एक बहुत बढ़िया सा बता रही हूँ, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ भगवान का कीर्तन करिए, पूजन करिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आता है, ढोलक बजाने आती है, कुछ और बजाने आता है, उसको बजाइए और अपनी सारी एनर्जी को, नेगेटिव इमोशंस को उसके थ्रू निकाल दीजिए। मंदिर में जाकर बजाना, जैसे इस्कॉन वाले बजाते हैं, मंदिर में जाकर बजाइए। गुरुद्वारे में जाकर के करना है कीर्तन, वहाँ करिए। घर में अपने बैठकर कीर्तन करना है, वहाँ करिए। यार दोस्तों की गैदरिंग बनाकर करना है, यार दोस्तों की गैदरिंग बनाकर करिए। कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, तबला बजाना, ये बजाना, कोई भी बजाना आपको जो पसंद है वो करिए। आप कहोगे भाई हमें तो इन चीज़ों का शौक़ नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हो जाएंगे, ना उनको कीर्तन का शौक़ होगा, ना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ होगा। तो अगर आपको खेलने का शौक़ है तो आप खेलिए। आपको डांस करने का शौक़ है, आप डांस करिए। जो भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को करिए। फिजिकल वर्कआउट दबा कर करिए। जिम की फिजिकल वर्कआउट की मैं बात नहीं कर, हालांकि कुछ लोग का फिजिकल वर्कआउट उसमें भी निकलता है, लेकिन आपको वो एंजॉय करते करना। मैं डांस क्यों करती हूँ? क्योंकि डांस करते वक्त भी कई बार ऐसा होता है, हालांकि इस तरह की चीज़ों के लिए मैं कई बोलती हूँ फीमेल्स को कि आप डस्टिंग कर सकते हो, आप अपना रूम ही क्लीन कर लीजिए, उन सारी चीज़ों से भी अच्छा मिलता है। बट वो सारे लोग बड़े आलसी होते हैं। ना जी, मैं रूम नहीं क्लीन कर सकती, मैं तो भाई लाट साहब हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, क्लीनिंग करने का तो मेरा सर्वेंट ही करेगा। तो जो इस मेंटालिटी वाले हैं वो लोग ना करें, क्योंकि इस मेंटालिटी में फिर आपको सुकून नहीं मिलेगा कि मैं तो, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो क्लीन करेंगे तो मेरा सर्वेंट का काम है, वाई शुड आई डू दिस। भैया आपको अपनी हेल्थ प्यारी है, सो आप कर रहे थे। तो इस तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, स्पोर्ट्स वगैरह या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हुई जिसमें आपका सारा नेगेटिव इमोशंस बहकर निकल जाएगा। और जब आपका सारा नेगेटिव इमोशंस बहकर निकल जाएगा तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी। तो पक्का से है, आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो। तो शाम को कर सकते हो, बढ़िया से वॉक करने में भी कुछ लोग की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। लेकिन शर्त यही होती है, बहुत ही ज़्यादा पैशन डेडिकेशन के साथ करना होता है, और हमेशा सोचना होता है कि मेरी चीज़ जा रही है। बट ये जो ढोलक वोलक बजाना, कीर्तन उर्तन बजाना होता है, डांस वांस करना होता है, जानना होता है ना, बिल्कुल मंदिर वंदिर में जा कर के। और यही वजह थी, आप देखते थे पुराने ज़माने में शाम के वक्त तो लोगों को रोज़ मंदिर जाने को बोला जाता था। सुबह तो जाते ही थे कुछ लोग शाम को जरूर जाते थे। और अधिकतर हर मंदिर में कीर्तन होता था, जाकर उस मंदिर का कीर्तन में बैठते थे, कीर्तन में बैठ करके खूब ताली बजाते थे। जब डांस करने वाला सिस्टम कम लोगों में था तो ताली बजाते थे। और आपको पता है कि जब आप ताली बजाते हो तो इससे भी आपके नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं। ताली पर ऑलरेडी सेशन मैंने लेकर रखा है, हर चीज़ की तकलीफ़ के लिए भी कैसे कैसे ताली बजाते हैं वो भी आपको लेकर रखा हुआ, तो जाकर सुनिए। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें करिए। और इस तरह की चीज़ जब आपको करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जितनी अच्छी नींद आपको आएगी, आपका हेल्थ उतना बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ के 3 ही उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार और ब्रह्मचर्य डिपेंड ऑन द योर एज ग्रुप और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो कुछ भी करिए। शिवानी जी का एक कोट मैं आज फिर से कहती हूँ कि कुछ भी इस तरह की मतलब सही चीज़ें करिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। विषादो रोग
वर्धना नाम, क्योंकि शास्त्र कहता है जितना आप परेशान होंगे उतना आपके अंदर की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए खुश रहिए, और उस खुशी को मेंटेन करने के लिए, अंदर से खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए कि क्योंकि खुशी भी अंदर से आती है, मोटिवेशन भी जो होता है वो हमेशा अंदर से आता है। तो सेल्फ की खुशी होनी चाहिए, सेल्फ का मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरों के कहने से हम खराब हैं हम नहीं मान लेंगे, दूसरों के कहने से हम अच्छे हैं हम नहीं मान लेंगे। अपनी कीमत खुद करिए, अपनी वैल्यू जब आप खुद बनाएंगे तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट सेशन में जो है वो मैं कांजी के बारे में लूँगी, ठीक है। लेने वाले आज ही थे लेकिन समय बहुत कम है, तो इस वजह से, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो उसके बारे में सारी बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।